Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start a new chapter, new topic, food and its component. खाना और खाने के क्या घटक होते हैं उन्हें आज हम पढ़ेंगे. मतलब खाने से हमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे. सो द डेफिनेशन इज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. हमने पिछली क्लासेस में भी न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया था. हमने पिछली क्लासेस में न्यूट्रिएंट्स को क्या बोला था कि खाने से हमें जो भी नरिशमेंट मिलती है, जो भी इसेंशियल एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके, नेक्स्ट इज देयर आर द 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर, यानी कि फूड से जो 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हैं विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट. इसके अलावा आपको रफेज भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड फाइबर ऑल्सो. ओके, सो आपको ये लर्न करना है, आपको ये पता होने चाहिए कि वो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. तो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट. ओके, so let's start with carbohydrate. What is carbohydrate? A carbohydrate is a biomolecule consisting of carbon, hydrogen and oxygen atoms, usually with a hydrogen oxygen atom ratio of 2:1. यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. इसके अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो होता है वो 2.1 में होता है कि अगर हाइड्रोजन आपके 2 मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन के हैं तो ऑक्सीजन का आपका 1 मॉलिक्यूल है. Carbohydrates are one of the 3 main classes of food and a source of energy. Carbohydrates are mainly sugars and starches that the body breaks down into glucose. अब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट आपका एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल कंपोनेंट है फूड का. ये हमें ज़्यादातर शुगर या फिर स्टार्च फॉर्म में मिलता है. और ये शुगर और स्टार्च क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होते हैं जो हम इंटेक करते हैं, उन्हें ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है. एंड ग्लूकोज इज़ व्हाट? अ सिंपल शुगर दैट द बॉडी कैन यूज टू फीड इट्स सेल. और जो ये ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी सेल इसको एज अ फीड, एज अ फूड यूज़ करते हैं. हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स को जाता है वो क्या जाता है? ग्लूकोज जाता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ईटिंग चपाती. अब हम लोग रोटी खाते हैं, ठीक है, और हर इंसान रोटी खाता है. वो चपाती क्यों खाता है? चपाती ही क्यों खाते हैं? उसके प्लेस पे या उसके रिप्लेसमेंट पे कोई और चीज़ हम क्यों नहीं खाते? बिकॉज अ प्लेन रोटी इज अ एक्सलेंट सोर्स ऑफ soluble fiber which helps lower blood cholesterol levels, prevent constipation and help keep our digestive system healthy. हम रोटी इसलिए खाते हैं क्योंकि रोटी एक बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, सॉल्युबल फाइबर का. ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को लेवल में रखता है. कॉन्स्टिपेशंस कह सकते हैं, बदहजमी या फिर जिन लोगों को कब ज़्यादा बनता है उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती है. इन टोटल बात यह है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है. लोडेड विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट गिव यू सस्टेन्ड एनर्जी एंड इट कैन कीप यू सस्टेन्ड फ्रॉम आवर्स. अब क्या होता है कि चपाती के अंदर लोडेड विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये फुल्ली लोडेड होती है कार्बोहाइड्रेट से, जो आपको फुली बॉडी को आपकी को एनर्जी से सस्टेन रखता है, फुली तैयार रखता है. ठीक है, तो आप कहते हैं ना खाना खाने के बाद एकदम से एनर्जी आ जाती है, बिकॉज रोटी के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है, बहुत ज़्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोटी खा रहे हैं, चपाती ले रहे हैं, पर क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इट इज़ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. अभी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, नाउ प्रोटीन्स. सो व्हाट आर प्रोटीन्स? द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोटीन इज अ सब्सटेंस दैट हैज अमीनो एसिड कंपाउंड्स एंड कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen, nitrogen and sometimes sulfur and is found in many foods. प्रोटीन आपका बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है. प्रोटीन के अंदर आपके जो सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, बिकॉज ये एक अमीनो एसिड होता है, तो इसके अंदर आपके कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी कुछ फूड्स में सल्फर भी आता है. एंड सो प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट फूड इन मीट.
ज़्यादातर आप मीट अगर लेते हो तो वो एक रिच सोर्स है प्रोटीन का। आफ्टर दैट सी फूड, जितने भी सी फूड हैं वो भी रिच सोर्स हैं प्रोटीन के। पोल्ट्री, ग्रेन्स हैं, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट हमने पढ़े थे। डेयरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज essential टू बिल्डिंग मसल्स मास। यानी कि प्रोटीन एक तरह से आपका बॉडी बिल्डिंग फूड है। अगर आप कहते हैं ना प्रोटीन ले रहे हैं, बॉडी लोग, जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन पाउडर वगैरह लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो वो मसल्स मास यानी कि बॉडी बिल्डिंग के लिए भी प्रोटीन ज़्यादातर लिया जाता है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट। ये ज़्यादातर नॉर्मली किन में मिलता है? आपको एनिमल प्रोडक्ट में मिलेगा। थ्रू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर सोर्सेज सच एज नट्स एंड लेग्यूम्स। ओके, आफ्टर दैट एक चीज़ और, कुछ एग्जाम्पल्स आपको और पता होने चाहिए। दैट आर हेयर्स एंड नेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी कि आपके जो नेल्स हैं, आपके जो बाल हैं, ये प्रोटीन के बने हुए हैं। वूल एंड सिल्क आर ऑल्सो प्रोटीन बट दीज आर नॉट एडिबल प्रोटीन। यानी कि जो ऊन है और जो सिल्क है वो भी प्रोटीन है, पर ये आप इसे खा नहीं सकते, तो ये एडिबल नहीं है, ठीक है। एंड एग कंटेन्स येलो पोर्शन विच इज़ रिच इन फैट। आपने एग देखा है? एग के अंदर एक येलो पोर्शन होता है, उसके ऊपर वाइट पोर्शन होता है, और उसके ऊपर वो आपका हार्ड सा कवर होता है वाइट कलर का। तो आपका जो वो येलो पोर्शन है वो फैट में रिच होता है, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है। एंड आपका जो वाइट पोर्शन है वो प्रोटीन ज़्यादा होता है उसके अंदर। एंड एग शेल, जो बाहर का आपका शेल है, वो मिनरल्स में ज़्यादा रिच है, जिसको, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग का जो आउटर शेल है, हार्ड पार्ट जो है ऊपर का कवर, वो किसका बना है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल और नाखून प्रोटीन है, वूल और सिल्क प्रोटीन है, बट आप उन्हें खा नहीं सकते। नेक्स्ट, फैट। वॉट इज़ फैट? कहते हैं ना हम बहुत फैट हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, तो फैट एक तरह से इसे नेगेटिव सेंस में भी देख सकते हैं हम, कि कभी कोई ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा रहा है तो वो फैट हो जाता है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बट हमेशा फैट बुरा ही नहीं होता, फैट अच्छा भी होता है, गुड फैट्स भी होते हैं। ओके, तो फैट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट एंड जस्ट लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, your body needs some fat for energy to absorb vitamin and to protect your heart and brain health। यानी कि अब देखो, फैट बुरा नहीं है, फैट अच्छा भी है। ये जस्ट लाइक वर्क एज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करता है। और आपकी बॉडी में जो फैट है वो एनर्जी के रूप में चाहिए होता है, जो कि आपके विटामिन को एब्जॉर्व करता है और आपके हार्ट को और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फॉर ईयर्स वी हैव बीन टोल्ड दैट ईटिंग फैट विल एड इंचेस टू योर वेस्ट लाइन, रेज कोलेस्ट्रॉल एंड कॉज अ मेरिड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे होते हो, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे होते हो, तो ज़्यादातर आपको ये कहा जाता है कि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो तो आप अपना वेट बढ़ा रहे हो, आपकी कमर बढ़ जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करेगा। बट इट इज़ एन एनर्जी सोर्स, यानी कि एक ऊर्जा का स्रोत है ये भी। एंड इट प्रोटेक्ट्स द स्केलेटन एंड नर्व्स। और ये आपके स्केलेटन यानी कि आपके सर का ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे हिंदी में खोपड़ी कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसके अंदर जो भी नर्व्स होती हैं आपकी, उनको प्रोटेक्ट करता है। फैट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स टू डू देयर जॉब। और बाकी अदर जो आपकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी वर्क करने में एज वेल एज ये यूज में आता है। नाउ होमवर्क टाइम। क्लास अभी ओवर हो गई है, लेकिन टॉपिक अभी भी बचा हुआ है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो देयर आर सम fill in the blanks. First is the animal sources of carbohydrate are dash and dash. Second is the rich source of carbohydrate is dash. Third is our hair and nails contains dash. Fourth is pulses are the rich sources of dash. I hope अगर आपने अच्छे से क्लास सुनी है, समझी है, तो आपको इनके आंसर्स समझ आ गए होंगे। I hope you like the class.